जब भी मैं अपने जीवन की खुशियों को गिनती हूँ तो कान्हा के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है, और जब भी मैं अपने जीवन के संघर्षों को गिनती हूँ तो कान्हा के लिए मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। जय श्री श्याम, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। मैं आप सबकी प्यारी दीक्षा श्याम दीवानी फ्रॉम दी गपशप फैमिली आज फिर से लेकर आई हूँ टेरिफिक ट्यूसडे मोटिवेशनल स्टोरी। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे दोबारा फिर से ये अवसर दिया कि मैं फिर से एक स्टोरी ला पाऊँ। आप सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू मोटिवेशनल टीम कि आपने मुझे फिर से ये मौका दिया। आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। प्रभु ने जो लीलाएं रची उनसे हमें 5 बड़े संदेश मिलते हैं। सबसे पहला संदेश, जीवन में अपने कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने माता पिता को 14 वर्ष के लिए कारागृह में ही छोड़कर आ गए थे? क्यों उनके माता पिता जेल में ही बंदी रहे जबकि उनका बेटा तो स्वयं भगवान था? कंस को मारने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण कारागृह में अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को छुड़ाने गए तो माता देवकी ने यही प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास तो असीम शक्तियाँ हैं, फिर भी तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने में इतनी प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माते क्षमा करें, क्या आपने पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं भेजा था? तो माता देवकी आश्चर्यचकित होकर बोली, ये कैसे संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और आश्चर्य से पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन थी? श्री कृष्ण जी ने कहा कि वही तो मेरी इस जन्म में माता यशोदा है, जो 14 साल तक जिनको पिछले जन्म में माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा, वो प्यार उनको इस जन्म में मिला है। हर प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों को फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं सदैव यही कहती हूँ कि जीवन में अपने कर्म अच्छे रखिए। भगवान कर्मों को देखता है। लाइफ में सदैव कर्म अच्छे कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग जो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था। उसने लाक्षय गृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई और उस लाक्षय गृह के भयंकर षड्यंत्र से बचकर पांडव निकल गए और वेश बदलकर जंगल में ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। उस समय राजा द्रौपद ने अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंच गए। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे और ब्राह्मण के वेश में जब पांडव आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी कि जो योद्धा वो भूमि पे जो रखा हुआ पात्र है उसमें जो भरा हुआ पानी, उस पानी में देखकर जो छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाता है, जो योद्धा ये शर्त पूरी करेगा उससे द्रौपदी का विवाह तय होना था। और जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने पहुँचे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में कैसे निशाना लगाना है। पूरी की पूरी विधि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दी। तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा, माधव, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। अर्जुन ने कहा, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें मछली की आंख में निशाना लगाने में आसानी हो जाए। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना। अर्जुन ने वही किया और मछली की आंख पे निशाना लगा दिया। हमें लाइफ में सदैव बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं हैं, उनको प्रभु के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वो भी हो जाएगा जो आपको इम्पॉसिबल लगता है। तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग, हमें लाइफ में ये सीख लेना चाहिए कि प्रभु भक्ति बड़ी निष्ठफल होती है, बड़ी निष्कपट होती है।
असीम प्रेम और असीम श्रद्धा से होती है। कहीं भी मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति असीम श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ब्रह्मांड में जब भी चर्चा होती थी, लोग यही कहते थे कि इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो एक ही उत्तर मिलता था, राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण की हर कोई इस बात से सहमत था, लेकिन नारद जी को लगता था कि यह बात सही नहीं है। नारद जी को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, राधा रानी कैसे हो सकती हैं। तो एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी पहुँचे, और जैसे ही नारद जी को आता हुआ देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर से लीला रची। भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए, और सिर पकड़ा हुआ देख जैसे ही नारद जी आए, उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। तब श्री कृष्ण ने बोला कि आज मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है नारद जी। नारद जी ने पूछा कि क्या उपाय है आपकी इस पीड़ा का, कैसे ठीक हो सकती है। तो प्रभु ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त अगर वो अपने चरण धो के वो चरणों का अमृत जो मुझे पिला देगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो हूँ, लेकिन मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत जो वो प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने का पाप लगेगा। फिर उन्होंने सोचा कि राधा जी भी तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानती हैं, तो उन्होंने भगवान से आज्ञा लेकर चल दिए राधा रानी जी के पास। जैसे ही वो राधा रानी जी के पास पहुँचे, राधा रानी जी ने पूछा, क्या हुआ मुनिवर, आज यहाँ आने का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया राधा रानी जी को कि आज प्रभु के सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, और प्रभु का जो सबसे बड़ा भक्त है अपने पैर धो के जो चरण अमृत है प्रभु को पिलाएगा, उससे उनकी पीड़ा शांत होगी। राधा जी ने क्षण भर भी विलम्ब नहीं किया। उन्होंने अपने चरणों को धोकर जो चरण अमृत था वो नारद जी को दिया और कहा, मुनिवर, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं प्रभु की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने भगवान को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा जी ने जब ये बात कही, जो सच्ची भक्ति के बोल उन्होंने सुने, तो नारद जी राधा जी को प्रणाम किया और कहा, आप ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त हो, और प्रभु ने ये सारी लीला सिर्फ और सिर्फ मुझे संदेश देने के लिए रची है कि जो भक्त है, जो भक्ति है वो संपूर्ण भाव और संपूर्ण श्रद्धा से होती है। चौथी सबसे बड़ी लर्निंग जो भगवान के उस नाम से हमें मिलती है, जिसका नाम है रणछोड़ दास। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने एक बार रण छोड़ दिया था। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस का वध करने के लिए, और इस पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए। किशोर अवस्था में ही थे तब वो गोकुल से मथुरा आए और कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी हुए उसके ससुर जरासंध बड़ी सेना लिए कृष्ण जी पर आक्रमण करने चल दिए, और जरासंध जब आया तो उसके साथ शिशुपाल और काल्यवन और भी कई बड़ी शक्तिशाली राजा भी आए थे। वो सब आ गए, और जैसे ही कृष्ण जी और उनके बड़े भैया बलराम जी को पता चला तो इस युद्ध को टालने के लिए और जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान बचाने के लिए प्रभु ने अपनी लीला रची। रातों रात जो वहाँ के नागरिक थे उन सबको एक नई नगरी समुद्र किनारे द्वारका बसा के दे दी। अगले दिन जब जैसे ही भोर हुई और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ और जरासंध और बाकी कई राजा जो भी थे वो आए और इन दोनों भाइयों को मारने के लिए अस्त्र उठाया, तो दोनों भाई रण छोड़कर भागने लगे और उसके पीछे जरासंध और काल्यवन भी भागने लगे। काल्यवन जो था वो बड़ा निर्दयी था, बड़ा बलवान था। उसे देवताओं का वरदान मिला था कि उसकी हत्या ना किसी अस्त्र से होगी ना किसी शस्त्र से होगी। ऐसे में उसे लग रहा था कि
उसे कोई मार ही नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए वह एक गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में राजा मुकुचंद जी सोए हुए थे। उन्हें भगवान इंद्र ने वरदान दिया था कि जो भी उनकी निद्रा में विघ्न डालेगा, वो जैसे ही आँख खोलकर उसे देखेंगे तो वह वहीं भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ एक और लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना पीताम्बर उड़ा दिया और खुद छुपकर बैठ गए। जब उनको ढूंढते हुए काल्यवन आया तो उस पीताम्बर राजा को ओढ़े देख उसे लगा कि राजा मुकुचंद जी ही श्री कृष्ण हैं, और उसने राजा मुकुचंद जी को सोते हुए एक लात मारी। उससे राजा मुकुचंद की नींद में विघ्न डाला और जैसे ही उन्होंने आँख खोलकर काल्यवन को देखा तो वह वहीं भस्म हो गया। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने राजा को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और मुक्ति का उनको वरदान दिया। जो जरासंध था उसका भी वध उन्होंने भीम के हाथों वध करवा दिया। प्रभु ने यहाँ 2-3 बड़ी बातें सिखाई। देवता के वरदान को भी उन्होंने मान रखा और युद्ध से भागकर उन्होंने ये बता दिया कि निर्दोष नागरिक की भी जान बचाई जा सकती है और बेवजह अनावश्यकता अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, कभी अनावश्यकता शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी वो सारथी बने, योद्धा नहीं बने। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा युद्ध है, इसे तुम्हें ही लड़ना है, मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, उस पर सिर्फ तुम्हें चलना है। 5वीं सबसे बड़ी लर्निंग, मद से हमेशा दूर रहना चाहिए। ईगो, अहंकार से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी थी जिसका नाम था सत्यभामा, और श्री कृष्ण जी उनके साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके आसपास ही श्री गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी थे। बहुत तेज है जो दिखाई पड़ रहा था। पास में बैठी हुई सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से बातों बातों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार लिया था तो आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? तो भगवान समझ गए कि इनको घमंड हो चुका है, अहंकार आ चुका है। तब गरुड़ जी भी ने कहा, प्रभु क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा तेज़ उड़ सकता है? फिर सुदर्शन चक्र कहाँ चुप रहने वाले थे। सुदर्शन चक्र भी बोल पड़े, प्रभु मैंने आपको इतने युद्ध में विजय दिलाई, क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों को अभिमान हो चुका है। तो प्रभु ने एक और लीला रची यहाँ पर। तो प्रभु ने बोले गरुड़ जी से, आप जाइए हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि उनके जो प्रभु हैं श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद सत्यभामा से कहा कि आज आप सीता माता के स्वरूप में तैयार रहिए, और स्वयं उन्होंने श्री राम का अवतार ले लिया। और सुदर्शन चक्र से भी कहा कि आप मुख्य द्वार पर पहरा दीजिए, मेरी अनुमति बिना कोई यहाँ प्रवेश ना करे। गरुड़ जी पहुँच गए हनुमान जी के पास और बोले कि प्रभु राम और माता सीता का संदेश है, वह दोनों आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आप चलिए मैं आता हूँ। गरुड़ जी को लगा ये तो वृद्ध हो गए हैं, ये कहाँ से जल्दी पहुँच पाएंगे, मैं ही जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो जाकर देखा कि हनुमान जी तो वहाँ पहले से ही प्रभु के चरणों में बैठे हुए थे और राम जी के चरणों में वह सेवा कर रहे थे। गरुड़ जी का यहाँ घमंड चूर चूर हो गया था। फिर प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि आप अंदर कैसे आए? क्या आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकाला और बोले, प्रभु इसने तो मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया। यहाँ सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया। फिर हनुमान जी बोले, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई,
आज आपने माता सीता की जगह किसी दासी का क्यों बैठा रखा है? यहाँ रानी सत्यभामा का घमंड भी चूर चूर हो गया। प्रभु ने सबको बता दिया कि ये मेरी लीला थी, बस अहंकार मत करना। इस जग में अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती। ये 5 लीलाएं, ये 5 कथाएं जीवन में बहुत बड़े संदेश देती हैं। ये थी मेरी आज की स्टोरी। कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मानती हूँ कुछ गड़बड़ी तो हुई होगी मुझसे, परंतु उस सब को इग्नोर कर कर मेरी इस कथा पर ध्यान दीजिएगा। और ये कथा कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। स्टोरी थोड़ी लॉन्ग हो गई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर अपने मन के भाव में रोक नहीं पाई। आपसे मैं फिर मिलूँगी, फिर कभी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, नमस्कार, राधे राधे।